हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टॉक विद एचजे। सो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि दी फर्स्ट ईयर का शेड्यूल वीडियो बना दीजिए, या फिर कितना सिलेबस होता है और आपको फर्स्ट ईयर में किस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले ये कि आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेमेस्टर में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स इट मीन्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रहने वाले हैं, वो है आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। सेकंड है आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का। देन थर्ड है आपका, ये दो आपके जो मेन एग्जाम है, पहले तो ये आपके मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रहने वाले हैं। और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। एंड उसके बाद जो आपका एक और सब्जेक्ट आता है वो आता है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की 2 पार्ट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, एंड देन आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड। बट मैं आपको बता दूं, इन दोनों का जो एग्जाम है वो आपका सेकंड सेम में होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कि फर्स्ट सेम में आप कितना पढ़ेंगे। सेकंड सेम में आप क्या पढ़ेंगे, आपका जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे वो होंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसका होगा, एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है। ये दोनों कंबाइन में एक साथ आता है। और जो सेकंड एग्जाम रहने वाला है मेन एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 and 2 बोथ। ठीक है, और साथ में आपका HNIT मतलब नर्सिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, तो वो आपका रहने वाला है सेकेंड सेम में। सो अब हम बात करेंगे कौन सी बुक्स जो है वो बेस्ट रहने वाली हैं आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम जानेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो मोस्टली बुक यूज़ की जाती है वो है रॉजन विल्सन। मतलब रॉजन विल्सन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिस्क्रिप्टिव ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव बुक है, जो कि ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप है, बट ये है कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ओके, वो थोड़ी डीप में है। और देन सेकंड जो बुक है वो है आशालता। ठीक है, आशालता भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत पुरानी बुक है और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिटेल्ड अच्छी बुक है, मतलब आप कह सकते हैं। तो ये दो बुक है जो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो ये आपकी होगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। देन हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लिए, आप ले सकते हैं आर श्रीवानी, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक रहने वाली है आपके लिए। देन आता है सोशियोलॉजी के लिए भी आर श्रीवानी राइटर बेस्ट है। देन अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, वैसे तो उसके बहुत सारे अदर अदर राइटर्स की बुक है, लेकिन जो बेस्ट मानी जाती है, इट मीन्स कि जो मोस्टली कॉलेज यूज़ करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो वो INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, सो वो है आपकी आई क्लेमेंट रहने वाली है। वैसे आप जो भी एडिक्शन जो है वो तो चेंज होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग न्यू एडिशन ले सकते हैं। तो आई क्लेमेंट बेस्ट बुक रहने वाली है फॉर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देन हम बात करते हैं न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री की। तो न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री की जो अप्लाइड वाली CBS पब्लिशर्स की बुक है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। एंड फंडामेंटल की मैंने आपको बता दी है। सो अब हम बात करेंगे कि आपको इनको किस तरीके से पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। सो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जो आपकी क्लासेस होती है वो रेगुलर क्लासेस चलती है, बिल्कुल स्कूल की तरह चलता है। कॉलेज एक मीन्स कि ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे आप जा सकते नहीं जा सकते, जो मैंने वो वाला, आपको डेली रेगुलर क्लासेस लेनी होगी। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो क्लिनिकल्स है उसमें आपको 100% अटेंडेंस चाहिए। ठीक है, आपकी 100% अटेंडेंस होगी तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और बाकी यही है कि आपको कॉलेज रेगुलर होगा, आपकी टीचर्स जो है वो स्मार्ट क्लासेस के थ्रू आपको प्रेजेंट करेंगे, उससे आपको पढ़ाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग पिक्चर्स होंगी और इमेजेस होंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। फ्लैश कार्ड्स यूज़ होंगे, वो अभी आपको पता चलेगा फ्लैश कार्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का यूज़ करके टीचर्स आपकी क्लासेस लेंगे। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में तो काफ़ी क्लासेस होती हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेज में कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासेस होती हैं पर कुछ फैकल्टीज अवेलेबल नहीं होती है। तो पढ़ना तो आपको खुद से ही है, टीचर्स पढ़ाते हैं, बट यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन। मतलब क्या है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको पता है कि टीचर्स पढ़ाएंगे, बट पूरे एग्जाम का वो नहीं पढ़ा सकते, तो आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना होगा पढ़ना। सो मैं आपको एक स्टडी टिप्स दूंगी कुछ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले ये है कि आपको क्या करना है, अपने सिलेबस देखना है। बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट ही होता है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। यू हैव टू फर्स्ट सी योर सिलेबस, देन आपको उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ना है फॉर एग्जाम्स। ठीक है, सिलेबस देखना है आपको, उसके बाद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिटेल नोट्स बनाने हैं। आप रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आपको टाइम टेबल मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, आपको स्टडी करना है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपको अपने एग्जाम्स के खुद से प्रिपेयर करना है। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल, सो आपको बेसिक से ही बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि नर्सिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम एक दिन में पढ़ के पास हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स लर्न करने होते हैं, मॉड्यूल्स, बहुत सारी चीज़ होती है, प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, उसमें आपको बेसिकली है कि आपको वहाँ पे बेसिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में आपको ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी है। सोशियोलॉजी में आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी में आपको आपकी बॉडी के फीचर्स, एनाटॉमी में आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और फिजियोलॉजी उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स, उसमें आप बेसिक चीज़ें पढ़ लो कि क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी है। उसमें आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे कि आप जाके क्लिनिकल में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे बेड मेकिंग,
टेम्परेचर कैसे लेते हैं, बीपी कैसे लेते हैं, पल्स कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ें आपकी, ठीक है। तो आपको इन सब के लिए क्या होना होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ क्लिनिकल आवर्स भी लगेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो यही है कि आपको पढ़ना है और आपको अपने प्रोसीजर्स में स्किल गेन करनी है। सो आप ये सब, अब मैं आपके साथ कुछ हेल्पफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। सो टिप ये है कि आपको क्या करना है, अपने सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करना है, मतलब सिलेबस देखने देन आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, आप नहीं कवर कर सकते, और 6 मंथ का टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में वो पढ़ना है। देन आपको क्या करना है, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं सिलेबस में, तो आपको कहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी उनको सॉल्व कर लेना है, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो वही क्वेश्चन आपके रिपीट होकर आते हैं। आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको जो भी सैम्पल पेपर्स ये वो चीज़ होती है वो कर सकते हैं, बाकी जो आपकी बुक के पीछे आपके क्वेश्चंस होते हैं आप उनको लगा सकते हैं। तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको क्या करना है, अपनी क्लिनिकल स्किल्स में मास्टरी करनी है, आपको बहुत अच्छे से अपनी क्लिनिकल स्किल्स परफॉर्म करनी है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर की क्या कैसे होगा नया नया, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग कर लेंगे। सो थैंक यू।